बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 1 मार्च साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशिश हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक। खबरों का आगाज करते हैं। क्या इस पे बात करने की ज़रूरत है? वैसे तो हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मौजू को वाइंड अप कर चुके हैं। पॉजिटिव मुआहदा हो गया LNG का मुआहदा हो गया। फिर इधर आ जाए। तो कहते हैं कि जनाब कीमत नहीं बताई उन्होंने, आ गई 10% ऑफ द ब्रेंट। मैं इसके ऊपर शकूक का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा हुआ है तो अच्छा हुआ है, ठीक है। डिटेल अभी नहीं आई, ठीक है। और नाज़रीन कराम, ये जो प्रोग्राम है ये हम थोड़ा सा अर्ली रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि कुछ मसरूफियत है वीक डेज में, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अर्ली रिकॉर्ड करें ताकि कम से कम सिलसिला ना टूटे प्रोग्राम का। अच्छा, LNG का मुआहदा हुआ है। इब्तदाई खबरों के मुताबिक 10% ऑफ द ब्रांड पे डील हो रही है और ये मुआहदा 10 साल के लिए होगा। मजीद ये कि हुकूमत ने एक जो बैंक है ITFC है ना, क्या हुआ उससे एक पूरी डील समझ आ गई। आप बता दे। वैसे सुना है आपसे, ठीक है ना, मुझे पूरी डील समझ आ गई। ITFC आप समझते हैं ना, इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन। जिस तरह इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो सऊदी अरब का बैंक है तो वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जी, लेकिन सऊदीया का पैसा है उसमें, ठीक है। इस तरह ITFC के अंदर कतर का पैसा, ठीक है। कतर हमें उधार दे रहा है 1 अरब 10 करोड़ डॉलर, 1.1 बिलियन डॉलर, यस, ठीक है, जिसके तहत हम ये खरीदेंगे, LNG खरीदेंगे। कितने % इंटरेस्ट रेट पे? वो तो मार्केट रेट होगा। नहीं जी, इंटरनेशनल रेट में जो हाईएस्ट रेट होता है वो कितना होता है? जी बताइए। 4%। ठीक है, 4% पे, ठीक है। 10% ब्रेंट प्लस 4% इंटरेस्ट रेट। तो इसमें फायदा नहीं, फायदा तो पाकिस्तान को देने, वो डील नहीं हो सकती जो शायद खान अब्बासी कर गया हुआ है। हाँ, वो तो 5.5 पौने 6 पे करके गया, ठीक है ना। हाँ। तो समझ कर लो मत कि ना ले जाके, लेकिन बहरहाल अभी इसकी डिटेल आने दे, पढ़ के फिर इस पे तबसरा करेंगे। खबर मैंने समझ आ गई है, मतलब अजय ऐस उम्र से भी खबर समझ नहीं आनी तो फिर कदों आनी है। लेकिन एक तासुर जो है मेरा इमीडिएटली वो मैंने आपको अर्ज कर दिया है। पाकिस्तान को अजाफी डील करनी थी, ठीक हो गया। इसकी 10 साल मुद्दत भी है, वो काबिल शकूक व शुबहात है, और ये डील बराह रास्त उससे नहीं हुई, कतर से। 2-3 बातें हैं इसके अंदर करेक्शन। मेरा ये ख्याल है कि ये डील बराह रास्त कतर से नहीं हुई, दरमियान में कोई तीसरी पार्टी है। खबर की डिटेल आएगी तो पता चल जाएगा। दूसरा, ये ITFC ने हमें 1.1 अरब डॉलर देना है LNG परचेज करने के लिए। भला वो किस लिए होगा जी? कि हम LNG उधार लेंगे और खरीद के पैसे, बेच के पैसे वापस देंगे। ठीक है, 2 बातें हो गई जी। और तीसरी बात यह है कि अभी मेरा मतलब है, तीसरी बात कड़ी से मैं बोल गया हूं, चलो बहरहाल मैं बता दूं। हाँ, मदर ऑफ ऑल स्कैम हमने करार दिया था इसको। हाँ। खुद ही जाके मुआहदा कर लिया, महंगा मुआहदा कर लिया। ये वही है ना जिसके लिए जुल्फी बुखारी दौड़ भाड़ कर रहा था, जिसकी शिकायत लगाई थी उन्होंने कि सानू आगे कहता कि पहला मुआहदा खत्म करो और हमने आपके साथ कोई मुआहदा नहीं करना है। ये कतर की तरफ से हो गया था। अब हमने दरमियान में कोई तीसरी पार्टी डाली है। वो तीसरी पार्टी भी जब खबर डिटेल के साथ आएगी, जब रॉयटर खबर जारी करेगा या खलीक क्यानी खबर लिखेगा तो फिर हमें पता चल जाएगा। अब घुंघरू भी टूटे हैं। अभी तो सिर्फ सरकार ने खबर रिलीज की है ना जी। जिस तरह मुबारक हो, हम FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गए। आप गलत साबित हो गए, गलत साबित नहीं हुआ, मैं गलत साबित नहीं, मैं ओवर रिएक्ट कर गया था, मैंने ओवर स्टेप कर दिया था थोड़ा सा, मैंने इस पर वीलॉग कर दिया जी। ओवर स्टेप मैंने ये कर दिया था कि मैंने चीज़ों की तरतीब को बदल दिया था, ठीक है।
चीज़ों की तरतीब क्या होती है कि जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है तो फिर हम सबसे पहले इंडिया को सजदा करते हैं। वो इंडिया जो है सलूट करते हैं। सलूट हमारा कबूल नहीं करता, फिर अमेरिका के पास जाते हैं। अमेरिका से कहते हैं कि देखो तुम्हारा हम ये रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ देते हैं, या तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ देते हैं, या सेंटो के अंदर आके तो अपनी खिदमात पेश कर देते हैं, तो तू ज़रा इंडिया को पीछे कर, डर्टी जॉब्स कर देते ठीक है। तो इंडिया को वो पीछे करता है। LOC का मुआहदा बहाल हो गया ना मुशर्रफ वाला सीज़ फायर का, तो मैं चीज़ों को गलत स्टेप में पड़ गया था। मेरे ज़हन बूढ़ा हो गया ना, तो वो हो गया ना ग्रे लिस्ट में, कीप्स इन ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में रखेंगे वो हमें आर्म ट्विस्टिंग के लिए, ठीक है। IMF और ग्रे लिस्ट जो होगी वो हमारी आर्म ट्विस्टिंग के लिए रहेगी, ताकि कहीं पे अगर हम उनके कहने के मुताबिक काम ना कर रहे हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक, तो वो हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर सके। तो पहले काम ये हो गया कि चाइना ने चुप करके हमारे इंडिया ने चुप करके हमारे साथ ना वो कर लिया, सीज फायर कर लिया, ठीक है। वैसे भी किसी की एक्सटेंशन नहीं थी नज़दीक, इसलिए LOC के ऊपर सीज फायर होना बनता था। और इसमें एक अहम बात यह भी है, मेरी ये आजिज़ाना राय है कि टेबल पे कैश पैसे रख के आप सेनेट के जो टिकटें हैं उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। हाँ। और तवक्को कर रहे हैं कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में से निकल जाए। दादाजी ये ऐसा ही नहीं है कि मतलब आप बुत परस्ती करें और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, दोनों मुतजाद बातें हैं। चलें, आपकी बात जो है वो मैं उस पर तबसरा नहीं कर रहा, आगे चलें। अच्छा, पिछली बात से एक बात कनेक्ट करता चलूं कि मुबारक हो जो आपने कहा था ना, $300 मिलियन की बचत हो गई है, हुकूमत ने घुंघरू तोड़ दिए। नहीं, वो तो $300 मिलियन की वो $8 अरब कहते हैं बचाया, $6 अरब के $8 अरब बचाया। $300 मिलियन तो कोई चीज़ ही नहीं है। वो दादाजी हम 450 अरब का इल्ज़ाम लगा के अदालत में 16 करोड़ का चलान जमा कराते हैं। हाँ, हम 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफे का कह के हैं 6 रुपए इजाफे के ऊपर मना लेंगे कौन जी। अब पेट्रोल पे क्या बात करने की बात जा रही है वहीं पे जी, जो मैं क्या 150 पे लेके जाना इन्होंने जून तक। अब 20 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो समरी है वो ओगरा ने भेज दी है, और जिस वक्त तक ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा उस वक्त तक ये जो इजाफा है या इजाफा अगर नहीं होगा तो वो जो भी सूरत हाल होगी वो नाफिजुल अमल हो चुकी होगी। पिछला इजाफा नहीं किया था ना यार, ये भी होना है सेनेट के इलेक्शन से पहले जी। तो मेरा ख्याल हो सकता है ये इजाफा भी डेफर हो जाए। 2 इजाफे उसने डेफर किए, तो तीसरे पे तो वाला इजाफा भी डेफर किया और ये यकम वाला इजाफा भी डेफर कर दिया। फिर तीसरे पे तो जेब खाली हो जाएगी। नहीं, 18 को इलेक्शन है, अगर होने दिया तो सेनेट का नहीं। हाँ। सेनेट का इलेक्शन तो 3 को है हाँ जी। 18 को दसके का इलेक्शन। ओके। किसी जालिम ने बड़ी जबरदस्त जुगत कराई। उन्होंने क्या पूरे मुल्क के अंदर 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा और डस्का में 50 रुपए के इजाफे की समरी ठीक है क्या अच्छा है, वाह जी वाह। जी आगे चलें दादाजी, आगे चलो, अगली खबर पढ़े। इस खबर का क्या मतलब है? ये सर्कुलर डेट की खबर है, एडिटोरियल छपा हुआ है, तो मैंने कहा इसको भी शामिल करते चलें। किस अखबार का? ये है दादाजी बी रिकॉर्डर का, बिजनेस रिकॉर्डर का। वो ये है कि एडिटोरियल नॉर्मली हम नहीं पढ़ते, वो सिर्फ हम अपनी कंजम्पशन के लिए पढ़ते हैं। बेसिकली ना वो कह रहे जी सर्कुलर डेट उन्हें शायरी की थी अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट मूविंग PTI गवर्नमेंट मूविंग इन सर्कल्स, यानी कि कोल्लू का बैल बनी हुई है, इधर उधर दियां मारी जा रही है, असल इशू ਨੂੰ एड्रेस नहीं कर। अच्छा, वो जो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाके कहता है भाग दौड़ तो बड़ी की यार, काम नहीं हुआ। बस ये भाग दौड़ कर रही है गवर्नमेंट भैया। मुताबिक ये खबर चेक करें। हाँ, गवर्नमेंट जो है 1 बिलियन एक्सपेक्ट कर रही है यूरो डिनोमिनेटेड फंड से, बॉन्ड से। देखना पड़ेगा कितने पे गवर्नमेंट ने ऑफर किया। हाँ, 9% पे आप जिसको मर्जी दे दें, 14% पे आप जिसको मर्जी दे दें, ठीक है। कितने परसेंट पे आजकल वो जो है पॉलिसी रेट, लंदन लाइबर लंदन इंटरबैंक रेट, लंदन इंटरबैंक रेट क्या चल रहा है? मेरा ख्याल 2.5% पे चल रहा होगा। नहीं चल रहा होगा, नहीं कटो जी, मैं चेक कर लेता हूँ, इंटरनेट पे निकाल लें फौरी तौर पे। खबर 1-2 और शामिल कर ले, मैं मीनवाइल इंटरनेट पे चेक कर लेता हूँ। मैं खबर खोली कोई नहीं आंदी तो इन्ना हमला शुरू कर देता। वैसे ऐ वेख तू
क्या? ठीक है, कि ब्लैक लिस्ट में ना जाने पर कौम को मुबारकबाद हो, हमाद हसन जी। हद है वैसे यार। ठीक है, हाँ, शराइत पूरी करने के लिए 2021 तक की मोहलत। हाँ जी जी, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, लाइव बोर्ड लाइव और चेक कर लेते हैं। हाँ जी दादाजी, ये देखिए 2-2.5%, 2 से 3% के दरमियान चल रहा है। तो लाइबर के ऊपर देखें फिर प्लस कैसे चलता है। बॉन्ड फॉर 20 ईयर मैच्योरिटी की चल रही 2.717, मतलब 2.25% पे चल रहा है लाइबोर जी। तो अब देखते हैं कि इससे ऊपर कितने पे ऑफर करता है पाकिस्तान। असल तो देखने की ये बात होगी ना जी, और वो कितना अट्रैक्टिव होता है इन्वेस्टर के लिए। हाँ वहां से फिर इसका पता चलेगा कि ये बिका है या नहीं बिका। जी ठीक है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो पुराने सर्वेज जो हैं आ रहे हैं। यहाँ पे एक और खबर मैंने क्यों की थी, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। ठीक है, और जो गैलप का सर्वे है वो हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ दिया था, लेकिन दादाजी उसकी तादाद 61% से बढ़ के 72% क्यों हो गई है? क्या मतलब? ये 100% भी हो जाएगी? यानी सभी मुतमईन है? हाँ, ये जो बोलते जो चंद हैं यही शर पसंद है इनका सर कुचल दे। तमाम इंसानों का एक बात पे मुत्तफिक हो जाना इनको कर दे पवाल, नेचुरल ही नहीं है। आओ। अच्छा जी, खबर आपने लास्ट वीक भी पढ़ी थी। प्रोडक्शन जो है कॉटन की, कपास की पैदावार में कमी की वजह से कपास की कीमतें 11 साल की बुलंद तरीन सतह पे जा पहुंची हैं। 11 साल की बुलंद तरीन सतह पे गई हैं, 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे तो नहीं गई जी। 12,000 रुपये फी मन पे कॉटन की जो कीमतें हैं वो जा पहुंची हैं जी। चाइना ने एक दफ़ा फिर क्लैरिफाई किया है कि पाकिस्तान को जो उसने डेट प्रोजेक्ट लगा के दिए हैं पावर के, वो पाकिस्तान के कर्ज में इजाफे का मूजिब ना है ना बनेंगे। ठीक है, जो पाकिस्तान ने 5 प्रोजेक्ट लगाए हैं चाइना की फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी से, और छठा कतर ने हमें लगवा के दिया है चाइना से पोर्ट कासम के ऊपर। 6 ये जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, आप कहेंगे 4 सिस्टर तो हो गई ना LNG से चलने वाली जी। 2 कोल के हैं, ये दोनों कोल के हैं, एक साइवल वाला और एक पोर्ट कासम वाला। ये जो 6 प्रोजेक्ट हैं ये पाकिस्तान के कर्ज में इजाफे का मूजिब नहीं है, ये चाइना बहादुर ने ठोक बजा के कहा है। तो फिर क्या है पाकिस्तान के कर्ज में इजाफे का मूजिब? दादाजी एक तरह से थप्पड़ नहीं पड़ा उनको जो कहते थे ये कर्ज है, पाकिस्तान गिरवी रखा जा रहा है, पाकिस्तान रहन रखा जा रहा है और सीपैक को बंद किया गया। तो ये उनके लिए दादाजी, ये बिल्कुल किसी ऐसे रिश्तेदार की स्टेटमेंट है जो ये कहे कि कोई गल नहीं यार, पैसे लेने ही गए ने, लेकिन कोई एडी एमरजेंसी नहीं की, जो होएगी दे दे जी, जिवें तू मेरे को पैसे लेने। दादाजी क्या वक्त आ गया है। छोटे दादाजी से मेरे को पैसे लेने, मैं कहना यार कोई गल नहीं यार, कर लेने यार, बस अगले महीने इंशाल्लाह। दादाजी क्या वक्त आ गया है। ठीक है, आओ। ठीक है दादाजी, मैं बिजली की खबर पढ़ने के लिए बेताब हूँ। हाँ बिस्मिल्लाह। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफे की दरखास्त कर दी। कितने पैसे? दादाजी 93 पैसा, तकरीबन 1 रुपया ही। दादाजी मैं आपको आता हूँ, स्टडी लगा ले, आपने पेट्रोल की स्टडी लगा ली 150-55 की, इसकी भी स्टडी लगा ले। किस किस में स्टडी लगा दी? बिजली की। क्या मतलब? कि 20 रुपए यूनिट पे भी बात रुकेगी कि नहीं रुकेगी? मुझे लगता है 20 रुपए से 22 के दरमियान कहीं बात रुकेगी। ठीक है, इसकी स्टडी इसके लेके नहीं करे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि अगर 1000 रुपए की आप बिजली सर्फ करते हैं तो बिल आपको 2200 रुपये आता है। यस। मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि ये 20 रुपए पे रुक जाए। लेकिन जिस तरह के ये अनाड़ी ड्राइवर बैठे हुए हैं, इनसे 20 पे नहीं रुकना। और बिजली महंगी हो तो कौन चोर होता है, ये हमें पता है। फिर इन दफा करो, मेरे दादा पोता शो की भी तारीफ कर लेंगी। फिर याद करो, दादे ने आपको 2011 से लेके 15 तक मुहिम चलाई थी कि बिजली सोलर अपना लगा लो, सोलर अपना लगा लो, सोलर अपना लगवा लो। तो सस्ता भी सी वैसे, अब तक तो अपनी कीमत भी पूरी कर चुका होता ना सोलर जो आपने लगवाना था। आपके अल्फाज ये थे
कि या तो बिजली होगी नहीं, अगर हुई तो वो इतनी महंगी होगी कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ये आपका पूरा फिक्रा था। प्रोड्यूसर साहब चौकस रहा करो, चाय आ गई। हमें भी पिला दो चाय। पिला देंगे, ठंडी करके पिलाएंगे। पिला देंगे। अच्छा जी दादाजी, वो पबजी की अच्छी रिकॉर्डिंग करने पबजी खेल रहा होता है। दादाजी यहाँ तो कोई खबर नहीं है। हाँ। खबर सुने, के इलेक्ट्रिक ने 7 महीनों, कराची वालों, के इलेक्ट्रिक ने 7 महीनों, कराची वालों नहीं, कराची वाले भाई, कराची वालों, के इलेक्ट्रिक ने 7 महीनों की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांग ली। 7 महीनों की, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं यार, 7 मांगी। क्या बंदरों के हाथ में उस तरह आया हुआ है यार, 7 महीने की कट्टी फ्यूल। अब अगला दुख सुन लें। यानी कि जो आपने पिछले 7 महीने में बिजली इस्तेमाल की थी वो हमारी महंगी बनी थी, 7 महीने के इतने पैसे निकालिए वो बिजली जो आप खर्च कर चुके। जी अगली खबर सुने दादाजी। एक तो बिजली के मामला यहाँ तक हो गए। वर्स्ट सिचुएशन में नैब की जो तलवार है वो कुछ आईपीपीज जो हैं उनके सर पे लटक रही है। अब आईपीपीज के सर पे जब नैब की तलवार लटकेगी तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि उनकी जो वर्किंग है, उनका जो काम है वो मुतासर होगा। मैं आपको एक बात बताऊं? जी बताइए। ये नहीं है। ये क्या है? ये बड़ी गेम है। ये सब क्या है? ये क्यों है? मुझे कुछ सोचने दे। क्या है? मुश्ताक घुमन की खबर है और तुम्हें पता मुश्ताक घुमन छोटी खबर के ऊपर हाथ नहीं डालता, कम से कम नाम नहीं लिखता। जी चाहे लीजिए। ठीक है। और ये खबर मुश्ताक को, अच्छा ये खलीक कियानी जो है ना और मुश्ताक घुमन ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और समीउल्लाह से फिर कलीमुल्लाह। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये जनाब असल में मसला ये है कि सरकार ने जो था, अब पूरी कहानी सुनाऊं कि ना सुनाऊं? आज पूरी कहानी मैं इस दिन उस पर कर दूंगा। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान में कुछ जो आईपीपीज लगे हुए थे जो इनएफिशिएंट हैं, वो अपने अकाउंटिंग हेड ऑफिस पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया। जी ठीक है। जब मुंतकिल कर लिए तो वो बदकिस्मती से हुकूमत में भी शामिल। तो हुकूमत में जब शामिल हैं, उन्होंने हुकूमत की तरफ से बैठ के डील किया कि हम कीमतें कम कर। तो जिनके अकाउंटिंग ऑफिस हेड ऑफिस यहाँ पे थे वो चीख पड़े कि जनाब हमें पूरा हिसाब देना पड़ेगा, रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी, तो हम तो फड़े जाएंगे। लिहाजा वहां पे पड़ गया फटा। आईपीपीज के दरमियान आपस में हो गई लड़ाई। अब जो मुखालफीन हैं जो कि इस डील की, पावर रिडक्शन की डील की मुखालफ कर रहे हैं आईपीपीज के अंदर, उनका सर कुचलने के लिए नैब को मुतहर्रिक कर दिया गया। आपको पता है ना, कोई सियासी तौर पे नहीं मान रहा तो नैब को मुतहर्रिक कर दें। जी ठीक है। मैं पिछले दिनों टीवी वाले प्रोग्राम में बैठा हुआ था। हमारा टीवी का प्रोग्राम चल रहा है, खैरी मेरी आप से गुम हो गया होगा या आपके केबल ऑपरेटर ने टीवी ऑफ कर दिया होगा। टीवी चल रहा है, फिलहाल चल रहा है। जिस दिन बंद होएगा अपने हथी ताला ला के आवांगे। ठीक है। तो उसके प्रोग्राम के अंदर ना मैंने ना वो एक मौजू आया, तो मैंने कहा यार आज ये नैब पे करते हैं। तो प्रोड्यूसर कहता कि नहीं सर जी। क्यों? सर उधर से बड़ी सख्त हदायत है कि नैब का नाम नहीं ले सकते आप। क्यों जी? वो सर वो सेठ साहब को बुला लेंगे। वो यार बाकी पाकिस्तान के अदारे क्या ब्लैकमेल करते होंगे मीडिया को जो नैब करता है जी। इतनी खौफनाक ब्लैकमेलिंग है नैब की। पहला बंदा हूं जो इस पे बात कर रहा हूं। 47 आईपीपीज के सर पे चढ़ा हुआ है नैब। ठीक है। वो जितने भी आईपीपीज मुखालफ है ना पावर रिडक्शन के, उनके ऊपर नैब का पटा खोल दिया है, नैब का कुत्ता खोल दिया। चले हैं। असल में ये है इशू, ये है सरकार उनको कहती है कि पावर टैरिफ रिड्यूस करो। सरकार की तरफ से जो बंदा कह रहा है 3 उसके भी पावर प्रोजेक्ट हैं, वो अपने नहीं कर रहा। उसने अपने पावर प्रोजेक्ट का पहले इंतजाम कर लिया। उसने एक दुबई बेस्ड कंसल्टेंसी कंपनी हायर कर ली है जो कि उसकी अपनी ही है जी, कि ये जनाब यहाँ पे ऑपरेशंस फराहम करेगी। ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि उसकी ऑपरेशनल फीस जो होती है ना, उसके नाम के ऊपर प्रॉफिट निकाल के सारा ही ले जाते हैं। यहाँ 0-0 हो जाता मामला। यहाँ पे वो कहते हैं बस 2 रुपए ही बचे ने, 2 रुपए विचों तुसी 40 पैसे टैक्स ले लो। बाकी वो टैक्स कौन सा बढ़ा देते हैं? मुलाजमीन की सैलरियां, उनके ऊपर जो इनकम टैक्स रिडक्शन होती है, ये देखें ये आप टैक्स ले लें जी। ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारा तो जीना मरना यहाँ पे है। या किसी बंदे ने अगर शुगर मिल के साथ पावर प्लांट लगाया हुआ है तो वो कहता है जी मैं अपनी शुगर मिल का अकाउंटिंग हेड ऑफिस उठा के कहां पे दुबई ले जाता फिरूं।
बिल्कुल ऐसे ही है। समझ आया? तो अब वो अंदर से हो गई बगावत आईपीपीज के अंदर से। जब आईपीपीज के अंदर से बगावत हुई है तो उन्होंने नैब का कुत्ता पट्टा खोल देता है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें से ज्यादा? अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि अब क्या होगा जी, निकलेगा क्या? निकलेगा ये कि आईपीपीज के जो मालकान होंगे ना, या तो वो हुकूमत में शामिल हो जाएंगे और या वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। भाई हाशवानी साहब जो हैं, सदरुद्दीन हाशवानी, ठीक है, पीसी होटल के मालिक और पता नहीं 40-50 इंडस्ट्रीज और हैं उनके मालिक, क्या जरदारी साहब के पूरे 5 साल बाहर नहीं रहे? क्या बेनजीर भुट्टो के 90s के दोनों टर्म्स के अंदर मियां मंशा पाकिस्तान से बाहर नहीं रहा? जी बिल्कुल रहा। अनवर परवेज हम तो इनके अनवर परवेज तो है ही यूके नेशनल, उस पर तो हाथ नहीं डाल सकते। हम इन चीजों के ऐनी गवाह हैं कि एक हुकूमत आती थी और कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान से बाहर चले जाया करते थे कि नहीं अब हमें उन्होंने बाहर छोड़ना, तो जेल जाने से बेहतर है कि वो वहां पे चले जाए। मजा आया जी। तो लिहाजा इसी तरफ को बातें जा रही हैं। टाइम खत्म हो गया? यस, खत्म हो गया यार। लोग कहते हैं मजा आना शुरू होता है तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सामने कराम, दादा पोता शो जब हमने शुरू किया था, अब मैं आपसे कहूंगा तो आपको झूठ लगेगा, ठीक है, और जब हमने ऑडियो फॉर्म के अंदर इसको शुरू किया था तो ये 2 घंटे का होता था। ये 2 घंटे का होता था। आप इससे अंदाजा कर लें कि हमारा एनर्जी लेवल क्या है और हम ये 2 घंटे का कर सकते हैं। लेकिन जब देखते हैं ना हम नीचे कि इसके व्यूअर्स जो हैं वो 8,000 हैं, 7,000 हैं, 10,000 से टापते ही नहीं है, ठीक है ना। और टीवी के कितने हैं? 175 के, उसके 2.25 लाख हैं। तो फिर हमें शर्म आती है, दिल टच हो जाता है। लॉजिक की बात सुनने के लिए इस कौम के अंदर हौसला ही नहीं रह गया। और इनमें से 50% जो मजे की बात मैं आपको बताऊं, दुख ये नहीं होता, ठीक है, दुख ये होता है कि 10,000 को टच कर गया ना, जब हम डाटा देखते हैं तो 6,000 इंडिया से होते हैं और कोई 2,500 ओवरसीज होते हैं। यानी काफिला है हुसैन में और काफिला है हिजाज में, एक हुसैन भी नहीं। वो 22 करोड़ की आबादी जो 15 से 2,000 बंदा सुनता है, तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, डॉगी वाली कहते हैं। नहीं, फिर मेरिट पे हो रही है, छितर मेरिट पे बाज रहे हैं। अगर आप किसी लॉजिक की बात को इतनी अहमियत देते हैं या अहमियत देने वाले लोगों की तादाद इस कदर कम है, तो आपके साथ फिर मेरिट पे हो रही। ठीक हो गया? जी। फाइनेंशियल लिटरेसी दादाजी वैसे इंडियंस में बहुत कमाल की है, बड़े कॉन्शियस हैं वो सवाल यार। वो 60% हमारी लिसनरशिप जो है वो इंडिया से आती है। ला दे तो भी साढ़े गद्दारी का इल्जाम, ठीक है, लेकिन अब वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। उन्हें पाकिस्तान की इकॉनमी से इतना इंटरेस्ट है तो अपनी इकॉनमी नाल कितना इंटरेस्ट होएगा यार। आप अंदाजा फरमाएं। आप कह सकते हैं कि वो 1.25 अरब की आबादी है तो वहां से 5 को नहीं आने चाहिए पाकिस्तान में जी, ठीक है, लेकिन हम उनका दुश्मन मुल्क है, राइवल कंट्री है, और वो हमारी इकॉनमी के ऊपर इतनी नजर रख के बैठे हुए हैं, तो अपनी इकॉनमी को किस तरह वॉच करते होंगे यार। ठीक है, सोचिएगा सही। अब आप शर्मिंदा ना हो वो तो शर्मिंदा नहीं होना ना, हमें आपकी शर्मिंदगी की जरूरत है। इसका लिंक ले और उसे शेयर किया करें, ठीक है, और कुछ दिन में नेकी करें या ना करें ये जरूर कर दिया करें। ये वाइंड अप करें, उसने पबजी का अगला राउंड खेलना है, ठीक है। चले जी, अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।